स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज में सभी दर्शकों का एक बार फिर से। आगामी त्यौहार बकरा ईद को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही है और मुस्लिम समाज के लोगों से सभी पुलिस के चौकी क्षेत्रों के द्वारा मीटिंग शांति समिति की कर अपील की जा रही है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उन संगठनों की, उन संस्थाओं की जो मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ जमीयत उलमाए हिंद की। इस समय हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमाए हिंद के जिला महासचिव मुकर्रम कासमी साहब। इनसे जानेंगे किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं जमीयत की तरफ से और किस तरह से बकरा ईद के त्यौहार को मनाया जाए। सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। शुक्रिया। मुकर्रम कासमी साहब, किस तरह से जमीयत के लोग इस बार अपील कर रहे हैं? पिछली बार देखा गया था कोरोना महामारी को देखते हुए आप लोगों के द्वारा पर्चे जो है छपवा कर वो पूरे मुस्लिम समाज के लोगों में बंटवा दिए गए थे, उसमें बहुत अहम चीज़ें लिखी गई थी। तो इस बार किस तरह से आप लोगों का प्रयास है? सबसे पहले तो आपके ज़रिए से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद जिस तरह गुज़िश्ता मरतबा भी पर्चे बंटवाए गए थे, इस मरतबा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम आलिया की जानिब से एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक पर्चा इस तरह जारी हुआ है। तो वो हमने सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़रिए से हमने तमाम ग्रुपों पर जो हमारी यूनिटें हैं, हमारी यहाँ 10-12 यूनिटें हैं और तमाम यूनिटों को हमने भेज दिया है। तो उन यूनिटों की जिम्मेदारी हमने ये लगाई कि इस पर्चे को वो पढ़कर सुनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता साल भी हम लोगों ने अपील की थी, तो उसके ऊपर अमल भी हुआ था। और जो है इस मरतबा हमने ये अपील की है। अपील हमने ये की है कि जो हमारे हुब्बुल जो हमारे बड़े भाई है, यहाँ हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब त्यौहार कोई भी हो, आपस में भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देता है। ये त्यौहार ईद उल अज़हा मोहब्बत का पैगाम देता है। तो लिहाजा हम लोगों ने अपील की है कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना होनी चाहिए। जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी एक बहुत बड़ा अमल है। तो कुर्बानी के बाद जो उसके आलाइश वगैरह होते हैं, उसके निकलने उसका पेटा वगैरह होता है, तो वो कहीं रोड वगैरह पर न डाले जाए। हमने गुज़िश्ता मरतबा ये अपील की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अमल भी हुआ था। गुज़िश्ता साल 1 साल पहले जब त्यौहार आया था, तब कहीं से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी कि कहीं किसी को कोई परेशानी हुई हो। नगर पालिका के लोगों को, ग्राम पंचायत जो वो होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको बुलाकर उसको जो उसकी जगह होती है कूड़ेदान की, वहाँ उसको डलवा दिया गया था और साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा गया था। इस मरतबा भी हम लोग जमीयत उलमा की जानिब से हम लोग तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इस मरतबा भी जो आपने भाईचारा और मोहब्बत का सबूत पिछली मरतबा दिया है, आपको इस मरतबा वही भाईचारा का पैगाम देना है कि हमारी वजह से हमारे बड़े भाइयों को तकलीफ़ परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो उसके आलाइश वगैरह होते हैं वो आप जो है जो उसकी मुकम्मल जगह है वहाँ उसको पहुँचा देना चाहिए। जो उसकी हड्डियाँ वगैरह होती है और जो है उसकी कोई वीडियो वगैरह न बनाई जाए, सोशल मीडिया पर न डाली जाए और ऐसी जगह पर कुर्बानी की जाए जो हो, मतलब जो रास्ता चलने वाला ना हो। अपने जो है अपने घरों में कुर्बानी की जाए या उसको एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई न देखता हो, ऐसी जगह कुर्बानी की जाए। जैसे अभी प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरनगर में मीटिंग की गई थी, उसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोग और ग्राम प्रधानों को बुलाया गया था। जमीयत के भी उसमें लोग मौजूद थे, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें कुछ मांगे रखी गई थी, लाइट की समस्या को लेकर, पानी की और साफ़ सफाई की। तो क्या किस तरह से आपकी मांगे थी और क्या उनमें अब तक हुआ है? जी, उसमें हम लोगों की मांग ये थी कि हमने ये प्रशासन से मांग की थी कि एक तो अब बिजली बहुत परेशान कर रही है। हमने कहा था कि तो पानी का ख़ास ख्याल रखा जाए, इसलिए कि जब कुर्बानी होती है तो उसको नाली वगैरह में या गड्ढे वगैरह में बहा दिया जाता है, तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी का कट न किया जाए, पानी की भरपूर हमारी जो है पूर्ति की जाए। इसी तरह लाइट में बहुत कटौती हो रही है। आप देख रहे हैं 12 घंटे 6 घंटे लाइट गायब रह रही है। तो हम लोगों ने यही दरख्वास्त की थी कि त्यौहार के दिन है, 3 दिन का त्यौहार होता है, तो लिहाजा लाइट का खास ख्याल रखा जाए। और साफ़ सफाई में हमने ये कहा था कि जो हम आलाइश उससे निकलते हैं तो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनको ये कह दिया जाए कि जैसे ही उनको फ़ोन किया जाए तो फ़ौरी तौर से जाकर उसको उठा कर ले आए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई गंदगी नहीं फैलेगी इंशाअल्लाह। तो हमने ये मांग की थी, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर अमल किया जाएगा। अच्छा, जैसे एक नमाज को लेकर एक अहम बात इस समय हुई, कोविड की वजह से पिछली बार भी ईदगाह के अंदर नमाज नहीं अदा की गई थी और इस बार भी प्रशासन द्वारा मना की गई है। तो किस तरह से आप लोग अपने लोगों को कहना चाहोगे? देखिए, गुज़िश्ता साल जो है
जो हमने अपील जारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अमल हुआ था। गुज़िश्ता बार हमने जो अपील की थी वो अपील ये की थी कि अपने घरों में रहकर नमाज़ अदा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने, अक्सर लोगों ने अपने घरों में रहकर नमाज़ अदा की थी। इस मरतबा चूँकि ऊपर से ही 50 लोगों की इजाज़त है, तो 50 लोग इस मरतबा हम आपके माध्यम से जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से तमाम जमीयत उलमा के वर्करों को, ज़िम्मेदारों को ये मतलब दरख्वास्त करते हैं कि वो 50 से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे ना हो। 50 आदमी इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, 50 आदमी की इजाज़त है, इससे ज़्यादा कोई शिकायत का मौका न दें। एक चीज़ देखी जाती है कि कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पे फ़ोटो वायरल करते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उसके लिए आप लोगों ने किस तरह से लोगों से अपील की है? अभी आपने बताया एक पर्चा आप लोगों के द्वारा इस बार भी सभी जो बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों में पढ़कर सुनाया जाएगा, तो किस तरह की उसमें बातें लिखी गई हैं? उसमें यही चीज़ें हैं कि हमारे जो कुर्बानी है एक बहुत पाक साफ त्यौहार है, और जो हमारी वजह से अगर कोई परेशानी, किसी भाई को परेशानी होगी तो त्यौहार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी वजह से हमारे बड़े भाइयों को तकलीफ़ ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो है बहुत सख्ती से ये अल्फाज इस्तेमाल किया है इस पर्चे के अंदर कि इसकी कोई वीडियो ना बनाई जाए बिल्कुल भी, इसलिए कि वीडियो वायरल होती है तो हमारे जो बड़े भाई हैं, मादर इल्मी जो हमारे बड़े भाई की हैसियत से यहाँ रहते हैं, अक्सरत में रहते हैं, तो हम लोग ख़ास तौर से उनका ख्याल रखते हैं कि हमारी वजह से उनको कोई परेशानी ना होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे समय पे माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। उन लोगों के लिए आप किस तरह से अपने लोगों को मैसेज देना चाहोगे कि कैसे ऐसे लोगों से बचकर आ जाए? देखिए, हम लोग जो है आपके माध्यम से जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से ये अपील कर रहे हैं कि जो फ़िरका वाराना अनासिर हैं, जो ये झगड़ा फैलाना चाहते हैं और जो है माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई आदमी दिखाई दे रहा है तो फ़ौरी तौर से अपने आप पुलिस इंचार्ज जो चौकी इंचार्ज होते हैं, थाना अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनसे राब्ता कायम करें। अगर वो भी नहीं कोई कार्रवाई करते हैं तो कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उनके पास फ़ोन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल किया जाएगा। प्रशासन ने इसके ऊपर सख्ती से निगाह बनाए हुए हैं। कासिम साहब, आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि कोई एक ऐसी ज़रूरी बात आप हमारे चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों को बताना चाहते हो जो इस त्यौहार को देखते हुए बहुत ज़रूरी चीज़ हो? बस यही आपके माध्यम से हम आप मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये कि खुदारा हमारी वजह से किसी को परेशानी ना होनी चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क जो है एक गहवारा है कि इसमें कई तरह के फूल उगते हैं इस गहवारे के अंदर, तो ये एक बागीचा है, तो लिहाजा हमारी वजह से कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम तो आप लोगों के जरिए माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया जज़ाक। तो ये थे हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के ज़िला महासचिव मुकर्रम कासिम साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुस्लिम समाज के लोगों से जमीयत के द्वारा हर मस्जिद में जाकर जो है अपील की जा रही है। एक लेटर जारी किया गया है जो पढ़कर सुनाया जाएगा, और साफ़ सफाई के लिए विशेष तौर से इन लोगों का कहना है कि ध्यान रखा जाए। इंडिया प्लस न्यूज़ भी सभी मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करता है कि त्यौहार को मिलजुल कर बनाए। मैं तनवीर मलिक अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।